उनके सामने लड़का कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद और उसको दूसरे लड़के मारते हैं। उनके सामने लड़का कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद और उसको दूसरे लड़के मारते हैं। उनको फट्टा होता है ना, उससे मारा गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए जिंदाबाद बोलने पे उससे मारा गया लड़कों द्वारा, और प्रिंसिपल सर वहाँ पे खड़े होके तमाशा देख रहे थे। एक समय था जब एक मैच को मैच की तरह लिया जाता था। आज ऐसा लगता है मैच नहीं, कोई जंग हो गई है। कौन जंग में जीता उसके नारे लगेंगे। कुछ ऐसा ही हाल इस समय एमएम कॉलेज में भी हुआ। और उसके बाद की अगर बात करें तो अभी यहाँ पर परेशानियाँ अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। यहाँ पर स्लोगन उठाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर मारम पिटाई भी चल रही है। बच्चों को टारगेट भी किया जा रहा है, मारा भी जा रहा है। पर अभी तक पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कॉलेज द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कितनी स्ट्रिक्ट है या नहीं है, ये जानने की ज़रूरत होगी। ये मैच अगर मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मैच में जब पाकिस्तान जीतता है और उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, वो भी एमएम कॉलेज के हॉस्टल में। अब कहाँ तक ये मैटर पहुंचा है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक ये मैटर पहुंचा है, पुलिस स्टेशन तक पहुंचा, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेज की तक पहुंचा, क्या है क्या नहीं। जी मैम, सबसे पहले मेरा नाम रघुनंदन और मैं बीएससी 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ यहाँ पे एमएम कॉलेज का। उस दिन क्या हुआ, रात को क्या हुआ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मैच था और दो ग्रुप के बीच शर्त लगी होगी। तो उन्होंने बाद में क्या किया, पानी की शर्त लगी कि एक दूसरे के पानी डालना है। लेकिन जब पाकिस्तान मैच जीता तो उन्होंने लगा दिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, और बहुत बुलंद आवाज़ में वहाँ पे उन्होंने लगाए। और जब बाकी दूसरा ग्रुप जो था वो वहाँ पे गया अंदर, तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों लगा रहे हो आप, तो वो कहने लगे जिसने रोकना है रोक ले। और बाद में जब बाकी लड़के और भी गए जब पूछने, तो इतनी देर में वो भाग गए थे वहाँ से। तो जो भागे वो दूसरे दिन आए सुबह अपने साथ और लड़कों को लेके, कुछ आउटसाइडर थे, कुछ कॉलेज के भी थे। उन्होंने क्या किया, हमारे कुछ 2-3 भाई थे, उनको यहाँ पे घेर लिया और प्रिंसिपल सामने थे, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके सामने उनको मारा गया उन दोनों को। और एक कॉलेज के बीचों बीच कोई आउटसाइडर आता है, आपके यहाँ के छात्रों को मारता है, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल यही तो बात थी हमारी, यही इसी बात पे हमने आज प्रोटेस्ट किया। ये आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखो, शरेआम यहाँ पे हथियार लाके और शरेआम यहाँ पे मारा जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने तब तक आज तक कोई उन पे एक्शन नहीं लिया। हाँ, सिर्फ यही एक्शन लिया कि उसको क्या किया, कल रात को उस कॉलेज हॉस्टल से रस्टिकेट कर दिया बच्चे को। हम चाहते हैं, हम भी मानते हैं कि लिबर्टी होती है, आज़ादी होती है हर बंदे की, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं अगर हम उसके खिलाफ बोलेंगे तो ये कोई आज़ादी नहीं है मैम। और आज़ादी तब तक है जब तक ये नहीं होती आज़ादी कि आप हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं। ये आज़ादी, इतनी आज़ादी नहीं चलेगी। हाँ, और दूसरी बात, जो हमारे भाइयों को मारा गया वो ये एक अभय प्रताप सिंह के पीछे खड़े हैं, एक आदित्य जम्वाल, दोनों उनको मतलब अच्छी तरह से मारा गया। एक आदित्य जम्वाल के सिर में मारा गया फट्टे को, और बुरी तरह से उसको मतलब आधा घंटा वो बेहोश रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आज हमने एप्लीकेशन दी है। अभी देखें आगे क्या कार्रवाई होती है। 72 घंटे हो गए, अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जिसे बोलते हैं वो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं लिया गया। हमारी यही मांग थी। आज हमने कॉलेज को प्रोटेक्ट हो रहे हैं, कोई बच्चा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन को अभी लग रहा है कि नहीं मसला हल हो जाएगा उसके बाद की बात की जाएगी? नहीं मैम, ऐसे नहीं चलेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को आज हमने कॉलेज को बंद भी किया था, और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्रिंसिपल सर जो हैं ये सेक्रेटरीट गए थे, इनकी मीटिंग थी इसी मसले में। अभी इन्होंने बताया नहीं है कि उसमें क्या हुआ हमें, अभी वो आए भी नहीं थे, उन्होंने उनके साथ हमारी इतनी बात भी नहीं हुई। अभी वो बोल रहे हैं कि जैसे मैं सेक्रेटरीट से मीटिंग करके आता हूँ मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। लेकिन स्ट्रिक्ट एक्शन मैम पता नहीं कब होगा। 72 घंटे हो गए हैं। 72 घंटे एक टाइम होता है कि हाँ 24 घंटे में हुआ या, और पता भी है कि उसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद उसने गुंडागर्दी और कॉलेज में आके, हॉस्टल में आके लड़कों को बोलता है कि अकेले को देख लूंगा मैं, जिसने मेरे खिलाफ ऐसे बोला है या जिसने वहाँ पे लिखा हुआ है उसको अकेले को देख लूंगा। आपने अभी तक कोई कंप्लेंट दर्ज करवाई? जी मैम बिल्कुल, हमने कल भी एप्लीकेशन दी थी और आज दोबारा एप्लीकेशन दी है। 2 बार एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अभी तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जिसे बोलते हैं वो नहीं है। अभी पुलिस के तक जो है वो अभी तक FIR अभी नहीं लगी है। और आज भी हमने दिया था, अभी देखते हैं। बोल रहे हैं कि अभी 2 बजे के करीब हमने फिर से दोबारा एक एप्लीकेशन लिख के दी है। अभी देखो उसका क्या हल निकलता है। अभी भी यहाँ पर हैं, अभी से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अभी आपके साथ में क्या हुआ, आप तब कहाँ पर थे जब वो सब मारने के लिए आपको दौड़े? वहीं था जी, मैं ये सब प्रिंसिपल सर भी थे वहीं पे, हम भी वहीं थे।
और उन्होंने मारपीट जब शुरू की तो हमारे लड़कों ने आगे से भी हाथ उठाया। एक ही लड़के ने उठाया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। बल्कि उनकी तरफ से जो थी वो मतलब उनके पास डंडे वगैरह थे। और ये हम ठीक करते हैं कि भाई किसी को लगी नहीं हमारे किसी लड़के को। और बट मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ और इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन हो मैं इसकी मांग भी करता हूँ। और अभी तक तो यही है। उनके हाथ में कैसे कैसे हथियार थे? क्या आप देख पाए जब उन्होंने आप पर मारा, आपको मारा, किससे मारा गया था? कुछ आइडिया आपको? उनके पास एक फट्टी टाइप बोल सकते हो आप, वो थी एक डंडा फट्टी जो होती है वैसे कुछ था और कुछ नहीं था वैसे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। इतनी लिबर्टी आपको, मैं आपके पास आती हूँ, इतनी लिबर्टी सही है कि हॉस्टल में कभी भी कहीं भी कुछ भी बोला जा सके? देखिए, परसों रात का इशू है। अफ़गानिस्तान के हारने के बाद यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। परसों से लेके 2 दिन का समय निकल गया हुआ है, लगभग 2 दिन का। अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया इस पे। जब वहाँ पे ग्राउंड में लड़कों को प्रिंसिपल के सामने मारा गया, वो अब प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला? प्रिंसिपल ने कुछ नहीं बोला। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तब यहाँ पे पहुँची भी नहीं थी। प्रिंसिपल सर आते हैं 2 लोगों के साथ, 2 टीचर्स थे, कोई एक्शन नहीं लिया। उनके सामने लड़का कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद और उसको दूसरे लड़के मारते हैं। उनको फट्टा होता ना, उससे मारा गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने के लिए? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने पे उससे मारा गया लड़कों द्वारा। और प्रिंसिपल सर वहाँ पे खड़े होके तमाशा देख रहे थे। अभी तक उसको कोई रेस्टिकेट नहीं किया है, कोई एक्शन नहीं लिया है। कितने बच्चे हो सकते हैं, अगर आप में से अगर कोई ज़्यादा जानता हो, कितने बच्चे हो सकते हैं जो मारने आए थे? देखिए, 25 से 30 लड़के थे, जिनमें से कॉलेज का सिर्फ 2 या 3 लोग थे, बाकी सिर्फ आउटसाइडर थे। 25 से 30 लोग कहाँ से आते हैं अचानक? यहाँ के छात्र, देखिए यहाँ के छात्र तो ज़्यादा एज के होंगे नहीं, उन पर आकर मारम पिटाई करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अगर देखिए हम कौन से देश में रहते हैं, अगर अपने देश की जय बोलने में इतनी आपत्ति क्या है? अगर अपने देश की जय बोलें और उस पर मार पिटाई हो तो गलत नहीं है। कॉलेज का एक रूल होता है, कॉलेज में प्रवेश उन्हीं को ही मिलता है मोस्टली जो लोग यहाँ पर वहाँ के छात्र हों। जो बाहर से आ रहे हैं, अचानक कोई भी हथियार हाथ में है और मारने पीटने आ रहे हैं, इन सब की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेता है कॉलेज की, या कौन लेता है? देखिए आज ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में और भी इंसिडेंट हो। यानी कि यहाँ के सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपरली नहीं काम कर रही है, अदरवाइज ऐसा यहाँ पर नहीं हो पाता। दूसरी ओर कि अगर लग रहा है यहाँ के बच्चों के इसके अलावा बाहर के लोगों के भी सेंटीमेंट हर्ट हुए हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी तक कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस स्टेशन क्यों नहीं पहुंचा? ये तो छात्र पहुंच रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात ये है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ये बात बोलने के लिए कि जो हुआ गलत हुआ और हमारे सामने हुआ है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारे सामने ही ये सब हुआ, पर अगर कॉलेज के प्रोफेसर था, बात नहीं थी, कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने अगर मारम पिटाई हो और फिर भी कोई कार्रवाई ना हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट के साथ।